यही मुंबई पुलिस, जिसको कि कभी दुनिया में स्कॉटलैंड यार्ड के बाद नंबर 2 की पुलिस कहा जाता था, उस पुलिस ने आज एक तरीके से अपने हाथ नीचे शरण में ला दिए हैं, अपना सीना झुका दिया है और एक तरीके से इन्होंने अपने स्वाभिमान सम्मान को गिरवी रख दिया है। क्या यही आरोप उनके ऊपर जो लग रहा है, इसकी ये पुष्टि करें, इनको दिखाना होगा। हम आपको अभी कॉलर से भी बात कराते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। क्या हो जाकिर का, ये सवाल पर आपकी बात रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। जी मैं कहता हूँ कि आपका ये 3-4 दिन से प्रोग्राम चल रहा, मैं उसका चारों रिपीट भी देखता हूँ, लाइव भी देखता हूँ। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने इंटरनेट पर भी मैंने बहुत सारे कॉल किया तो बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरी बात यह, आपके जो टीवी स्टूडियो में बहुत सारे लोग धमकी दिए हैं, मैं सुना है कि धमकी देते हैं, आपके मेरी इंटरव्यू उनको भी धमकी देते हैं। तो मैं आपसे कहता था उनका फोन रिकॉर्ड करिए, उनका नाम पूछिए सर, ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उनके एक एक पूछिए आपसी हिसाब से। और दूसरी बात, एक जाकिर नहीं, ऐसे बहुत सारे जाकिर यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे एक एक से ये पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। और जाकिर से तो देशद्रोही है ही, लेकिन जो उसका सपोर्ट करते हैं वो भी देशद्रोही है। और जो आप जैसे चैनल, जो दूसरा मीडिया का तो मैं देखता हूँ क्या क्या दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। स्टार न्यूज पर जब अन्ना हजारे को गाली दिया जाता है, एक जीएस खैरनार अन्ना को बोलते हैं कि क्या अनपढ़ गंवार क्या करेगा, तो जो वहाँ का एंकर है वो चुपचाप बैठा देखता रहता है, वो उसका मुंह से कुछ नहीं निकलती कि सीनियर आदमी का आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो दूसरा मीडिया की तो हालत ये है। और एक ये बोलता है कि एक मिनट रोकी, एक ये कमाल फारूकी बोलता है कि वंदे मातरम से हमको बहुत बड़ा आधार है, रामदेव बाबा को इसलिए हटा दिया हमने कि वो वंदे मातरम बोल रहा था। तो ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो टीवी स्टूडियो में डिबेट करते हैं, तो वहाँ के एंकर हैं, उनको भी ये मालूम नहीं, अकल नहीं इतना कि क्या बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ा ये तो टीवी एंकर तो ऐसे ऐसे उनको तो खुद को बोलने की समझ नहीं है सर। बिल्कुल। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। अंकल, मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। आज मैं फिर से आपको सुदर्शन बधाई देना चाहता हूँ कि आज आखिर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला जब पिछले एपिसोड में मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब विश्व हिंदू परिषद के मुझसे प्रदर्शन करके दिया। मुझे पूरी खुशी तभी मिलेगी जब विश्व हिंदू परिषद जाकिर नाइक के मुद्दे को अंजाम तक पहुँचाए और आज का प्रदर्शन आपके और मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद करने का एक दिन का एपिसोड बनकर ना रह जाए। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि जाकिर के मुद्दे पर आप एक 15-20 मिनट का कैप्सूल बनाकर उसके प्रोमो टीवी पर दिखाकर दर्शकों को उसे आपकी वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रचारित करने का निवेदन करें। ये काफी प्रभावी रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल ये करेंगे हम। और आज का प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया है, कुछ दिल्ली के कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया है किसी संगठन के नाम के सिवा। हम आशा करते हैं कि बड़े संगठन भी इस विषय पर करें, इसलिए हम आपके सामने कुछ नंबर भी स्क्रीन पर हमको अभी पता चला है कि कई मुख्यमंत्रियों को, अपने अपने सांसदों को, आप जिस भी दल का वोटर हो, किस दल के हो, या आपका स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, उस पार्टी को कॉल करिए। कॉल करने का सिलसिला जारी हो चुका है। और सबसे आखिर में जो 2 नंबर का स्क्रॉल है, यहां पर आप देखिए कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नंबर, उनके घर के नंबर हैं, आपके राज्यों के या केंद्र के गृह मंत्री के घर के नंबर, कार्यालय के नंबर, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, कांग्रेस, बीजेपी, सारे ही ऐसे दलों के दफ्तरों के नंबर भी हमने यहां पर चलाए हैं। और लोग यहां पर बड़ी संख्या में कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपके वोटर हैं, हम आपके संगठन से जुड़े हैं, जाकिर के विषय में आप चुप क्यों हैं। कई कॉलर अभी तक वहां कॉल कर चुके हैं, आप भी यहां कॉल करिए और कम से कम 2 कॉल वहां करें। हम कॉलर के पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री के आवास पर कुछ हिंदू संगठनों ने कैसे धावा बोला। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो विजुअल है जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री के निवास पर, जो कि वहां हमेशा धारा 144 लगी रहती है और अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया है, पुलिस इनको अरेस्ट करके लेके गई है। आप एक वीडियो में यहां पर कहूंगा थोड़ा सा पीछे लीजिए, ये जो महिला है उस गेट से आती है, वो वाला वीडियो जरा दिखाते, थोड़ा वापस लीजिए। ये देखिए, तिरंगा छुपा कर लाना पड़ता है भारत में प्रधानमंत्री के घर पर आने के लिए। ये देखिए, पॉज करिए, यहां पर पॉज करिए, पीछे लेके इसको पॉज करते हैं। ये देखिए, सबसे पीछे वाली जो भगिनी है
वो भगिनी अपने सफेद ओढ़नी में तिरंगे को लेकर आई है। प्रधानमंत्री के घर के सामने से कोई खुलेआम तिरंगा लेकर जाता है तो पुलिस वाले को लगता है ये प्रदर्शन करने आए हैं, तो उसको ओढ़नी में ढाक के लाना पड़ा। हम इसको खुलाते हुए दिखाते हैं पूरा, देखिए ये ओढ़नी में ढाक के लाना पड़ा प्रदर्शनकारियों को। मेरी भी अभी अभी नजर गई है ये करते समय, और ये देखिए अभी ओढ़नी से उसको निकाला है। इस देश के प्रधानमंत्री, जिसका सबसे बड़ा कर्तव्य इस देश की आन बान शान, इस देश के राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय स्मारक, इसको गौरवान्वित करना है, उसके घर के सामने जाने के लिए लोगों को उसको सफेद कपड़ों में लपेट कर लाने की नौबत आती है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ हेलो भाई साहब। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ नमस्ते भाई साहब, मैं कोई से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। हाँ ये तो जो है बहुत पहले आप शुरू करना था। देखिए पीर चैनल की वजह से जो है बहुत सारा प्रॉब्लम इंडिया में है, हम सबको मालूम है। देवबंद की जमात में, बरेली की जमात में इसे खंडन किया बहुत पहले से, आप सब जानते हैं। ये खामखा जो है वो इधर की उधर की कहानियां लेकर खड़े होते हैं, जिसमें जो है बाकायदा मजहबी तरीके से तनाव बढ़ रहा है। ये आपने अच्छा किया काम, तो आपने अभी जो है वो शुरू किया। लेकिन इससे पहले जाकिर साहब के खिलाफ जो है बहुत सारी किताबें लिख दी गई हैं। देवबंद के उलमा ने भी लिखा है और बरेली के उलमा ने भी लिखा है, उनका बहुत सारा जो है खंडन किया गया इससे पहले, शायद आप लोगों को मालूम है नहीं। लेकिन आप जो अभी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन आपने जिन लोगों को बिठाया है, जैसे विश्व हिंदू परिषद की जमात है, ये है वो भी तो जो है एक एतबार से जो है मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है वो लोग भी। और धन्यवाद आपकी बात रखने के लिए। मैं आज के कार्यक्रम तक मैंने कहा था कि इस देश के वो मुस्लिम जिनको लगता है ये कार्यक्रम इस्लाम के खिलाफ है, उनका विचार बदलेगा, और ऐसा हुआ है। कई मुस्लिम विद्वानों ने यहाँ पर आकर अपनी बात को रखा है। कई तो इस विषय को शुरू करने के ही खिलाफ थे, लेकिन बाद में सब लोगों ने कहा कि नहीं, चर्चा होनी दीजिए, मंथन के बाद जो भी सामने आएगा वो हमको स्वीकार्य रहेगा। और मैंने इस कार्यक्रम में कहा था कि हम मंथन करेंगे, मंथन करने का इरादा हमारा नेक है, अगर इसमें से विष निकलता है तो हम लेंगे, अमृत आप लीजिए, विष लेना हमारी परंपरा है और इसके लिए हम हमेशा तैयार है। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ है तो मैं कहूंगा कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इसके वीडियो हम डाल रहे हैं, आप जरूर सारे कार्यक्रम को देखिए। परिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी आंखें निश्चित तौर पर खुलेगी। अगले कॉलर। नमस्कार जी बोलिए। हेलो, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम आपको धनंजय देसाई की बाइट दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र सेना मुंबई से अपनी बात को रख रहे हैं, देखते हैं। भारतीय संस्कृति जो विश्व कल्याण का हमेशा जाप करती आई है, उसी भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात करना ये इनका अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ओसामा बिन लादेन हो, अजमल कसाब हो, अफजल गुरु हो, इससे भी ज्यादा धोखादायक मुझे लगता है कि जाकिर नाइक कितना धोखेदायक है, ये बात यहां पर धनंजय कह रहे हैं। कि दूसरी भी प्रतिक्रिया हम आपको सामने दिखाते हैं, क्या कहते हैं धनंजय देसाई की दूसरी प्रतिक्रिया। चलिए हम उसके पहले कॉलर से बात कराते हैं। नमस्कार। मुझे बिंदास ने कॉल की थी। हेलो। नहीं जनाब, कहाँ अभी बात नहीं हो पा रही है। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर कहाँ बात ही नहीं हो पा रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कहूंगा कि ज्यादा देर इस पर लगाने के बजाय आप अपनी बात को सीधा रखिए तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम बात कर पाएंगे। धनंजय देसाई की जो दूसरी बाइट हमारे पास लाइव में आ रही थी वो हम आपको दिखाते हैं। मगर अंदर का विद्रोह, राष्ट्रद्रोह, उसको प्रकट करना है और मुसलमान युवाओं को, मुस्लिमों को भड़काकर हिंदुओं के विरोध में करके या हिंदुओं को मुस्लिम धर्मांतरित करके भारतीय संस्कृति को नींव को हाथ डालना है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के लिए मेरे विचारों से या असल देशभक्त, जो असली देशभक्त है, उस आम से आम देशभक्त भी बोलेगा कि इसको फांसी के ऊपर लटकाना चाहिए। अजमल कसाब बाद में मरेगा चलेगा,
अफजल गुरु बाद में मरेगा चलेगा, मगर जाकिर नाइक जैसा सुअर का बच्चा पहले मरना चाहिए, क्योंकि ये गंदी नाली के कीड़े भारत माता की संस्कृति, भारतीय विश्व कल्याण की संस्कृति नष्ट करना चाहते हैं। जहां जहां इस्लाम गया वहां वहां देशद्रोह, विद्रोह और मानव जाति का नाश हो गया है। वहां की मां बहनों के ऊपर अत्याचार करना, वहां की लूटपाट करना, संस्कृति और सभ्यता की, उनकी संपत्तियों को लूटना। धन्यवाद धनंजय जी। हम कहेंगे कि जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो थोड़ा सा हम टीवी चैनल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं प्रदीप हेगड़े यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपका बिंदास बोल लाइव देख रहा हूँ। मुझे इसका बारे में बहुत साल से पता था। मैं उसका फ्रेंड से, एक फॉलोअर से भी डिबेट भी किया ऑनलाइन पे। तो हेलो। हाँ, हेलो, वो बहुत झूठा। हेलो, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो, बयान दे के वो उसका गलत मतलब निकाल के पूरा भविष्य पुराण और ऋग्वेद और उपनिषद का बिल्कुल, वो तो हम दिखा चुके हैं, हम क्या वो करता है वो दिखा चुके हैं। अभी आगे क्या ये हम पूछ रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? उसके मेरा मतलब है वो गवर्नमेंट को प्रेशर डालना है, सब राजनीति पार्टियों को बुलाना है, बीजेपी और वीएचपी सबको बुला के हम लोग उसका डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू करना है। नहीं है तो ये तो उसका फंडिंग तो अरब कंट्री से आएगा उसको। तो धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं और आगे क्या किया जाए, इस बात को रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं सुनील अरोड़ा बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ सर। बोलिए प्रवीण जी। हेलो। हाँ सर, जो मैं सुनील अरोड़ा बोल रहा हूँ बड़ौदा से। जाकिर जो कर रहा है वो तो है ही है, जो शर्मनाक है, लेकिन जो दूसरे मीडिया ने जिस तरह से ये चुप्पी साध ली है, जो छुप कर वो दिखा रहे हैं, दिखाई कुछ नहीं रहे हैं, तो ये बड़ा शर्मनाक है। जिस तरह से आसाराम बापू ने एक बार के सेवादार ने एक बार जूठा गिलास दिखाया था और उन्होंने उस खबर को 2 दिन दिखाया, निर्भय बाबा को किस तरह से उन्होंने उछाला और एक गुरुमा को किस तरह से उछाला। लेकिन ये कभी जाकिर नाइक इतना कुछ हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ये क्यों छुप रहे हैं, क्यों शर्म इनको आ रही है, क्या कारण है, इनको बताना पड़ेगा जनता को आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मैं ना बोलूं, क्योंकि हम भी मीडिया से है, लेकिन उनकी जैसी डरपोक मानसिकता हमारी नहीं है, इसलिए हम हिम्मत दिखाएं। लेकिन मैं इस पर बोलूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने मीडिया में जिससे भी, जिस चैनल के आप दर्शक है, जिस न्यूज़पेपर के आप वाचक है, उसको कॉल करके जरूर पूछिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, ये जो मैं धनंजय साहब का मैंने जो स्पीच दिया, इसमें किसी का गलती जब तक साबित न हो, प्लीज उनको बोलिए कि अपने ऊपर संयम बरतें। रहा सवाल जाकिर का, तो जाकिर साहब का तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं सही है, मगर जब तक किसी के ऊपर ये उनका मतलब कहने का मतलब कि गलती साबित ना हो। तो आपको क्या लगता है कि नहीं, साबित क्या ना हो, जो जाकिर बोल रहा है वो तो उसके ऑडियो वीडियो हमने दिखाया, तो आप साबित क्या करना चाहते हैं इसके बाद? वीडियो तो सर ठीक है, आपको मैं सपोर्ट करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ऑडियो वीडियो रहा सवाल, आप जो या कोई भी आजकल मीडिया के दौर में उससे अपडेट किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जाकिर के जो वीडियो हमने दिखाए उसमें हमने ऑडियो चेंज कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक किसी के ऊपर आरोप तय न हो जाए, जैसे उन्होंने कहा कि सुअर का बच्चा नहीं, वो आपने देखा होगा भाई साहब, मैंने उसका तुरंत खंडन किया, या आपने देखा होगा? सर होगा इस देश में। बिल्कुल, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि किसी को हम एक तरफ जाकिर की बात को काटे और दूसरी तरफ जाकिर जैसे ही किसी और को बोलने दे, ऐसा नहीं हो सकता और वो हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं विनय वर्मा बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ।
सर मैंने जाकिर के ऑफिस में फोन किया था आज। हाँ, मुझे नंबर फेसबुक से मिला था, तो मैंने उन्हें फोन किया तो उनके किसी पीए ने उठाया था। तो क्या कहा उन्होंने? सर तो पीए से मैंने उनसे कहा कि आपके जाकिर साहब ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं और आप उन्हें समझाइए कि आप वो हिंदुओं के खिलाफ ना बोले और किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले। जी तो सर तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जो वीडियो है वो गलत गलत दिखा रहे हैं वो लोग, और जो भी वीडियो है सब काट छाट के दिखाई जा रही है। तो मैंने कहा सर अगर काट छाट के दिखाई जा रही है तो सुरेश जी तो लगातार कहते हैं कि जाकिर जी टीवी पर आइए, आकर हमें बताइए कि हम क्या गलत कह रहे हैं, आपके बारे में क्या गलत दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो सामने नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सर इतना ही बताना था मुझे आपको। आप एक काम भाई साहब और करिए, आप लाइन पे हैं? जी सर। हाँ, आप जाकिर को बोलिए कि 14 तारीख से अगले 10 दिनों तक, 14 दिसंबर से 10 दिन वो मुंबई में कार्यक्रम करने वाला है ठाणा में। वो मैं उसके मंच पर आकर सीधी बात करने के लिए तैयार हूं, यह भी आप उनको बता दीजिए। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। कई प्रतिक्रिया हमारे साथ पास है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कॉलर से बात पहले करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बारिन से बोल रहा हूँ, शैलेश कुमार मिश्रा मेरा नाम है। हाँ हाँ जी, मेरे देश के जो ये प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, तो सरदारों के नाम पर कलंक है जी, कलंक मालूम है, एकदम कलंक है। हाँ, एक सरदार वो थे, भगत सिंह थे, जो कि गर्दन कटा दिए अपना। हेलो, धन्यवाद। मनमोहन सिंह को अब इतना बोल चुका है पूरा देश, इतना लिख चुका है, उनके खिलाफ कुछ बोल के कुछ होने वाला नहीं, इसलिए उस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि जाकिर के पर्दाफाश और लगातार 3 बिंदास बोल के बाद इस मुद्दे को हमने राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में कामयाबी दिखाई है। और जिन मुद्दों पर लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं, टालते हैं, ऐसे मुद्दों को मेन स्ट्रीम चर्चा में लाने में हम कामयाब हुए हैं। अब इस मुद्दे पर आगे क्या, ये हम आपको ही पूछकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए आज के बिंदास में ये सवाल आपको पूछ रहे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और देश भर की कुछ प्रमुख प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले कॉलर। नमस्कार। हाँ, मैं गुजरात कच्छ जिले से मुकेश भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि जो ये जाकिर साहब कर रहे हैं, इस तरीके से ही आतंकवाद उत्पन्न होता है। हाँ, और इसको कड़ी से कड़ी, जैसे आतंकवाद को सजा मिले ऐसी ही सजा इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आतंकवादी शस्त्र से हमला करते हैं, ये जुबान से हमला करता है। जिस हजरत बल के ऊपर आतंकवादियों ने शस्त्र के साथ हमला किया, जला दिया, वहां पर तोड़फोड़ की, उनको अगर सजा हो सकती है तो ऐसा करने के लिए कहने वाले की सजा क्या हो। अगले कॉलर। नमस्कार। ठीक है, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? आप जाकिर नाइक का दिखा रहे हो, तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जाकिर नाइक अहिंसा फैला रहा है, चीज की बात नहीं कर रहा है यहाँ, तो आप जो दिखा रहे हो, जो बीड़ी किलो दिखा रहे हो, आप वो सही नहीं दिखा रहे हो आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, ख्याल से क्या मतलब है? प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं हम। जी जी, आप दिखा रहे हो, लेकिन आधी क्लिप दिखा रहे हो, आप दिखाओ ना, पूरी क्लिप दिखाओ। और हमने भाई साहब आज के कार्यक्रम में आप 9 से 10 में देखिए, हम हर दिन हमने एक भी एपिसोड ऐसा नहीं किया जिसमें जाकिर नाइक की अनएडिटेड क्लिप नहीं दिखाई, इंक्लूडिंग वो हमने किस यूट्यूब चैनल से ली है ये भी उस पर लिखा हुआ था। आज भी आप उस वीडियो को इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है, अगर एक भी वीडियो हमने इसमें गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाया है तो हम किसी भी प्रकार के कार्रवाई के लिए किसी भी मंच पर जाने को तैयार है। रमेश जी। जी, मैं यहाँ पर यहाँ पर सुदर्शन के दर्शक के स्तर पर यहाँ पर वो इसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने इन प्रोग्रामों को ठीक से देखा नहीं है। वो या तो जाकिर के कहने पर, या तो किसी उसके गुर्गे के कहने पर, या उसके विचारधारा से प्रभावित होकर के यहाँ पर कह रहे हैं। जाकिर नाइक जब वेदों के बारे में कुछ कहता है तो क्या वो पूरा वेद पढ़ करके बताता है?
वो अगर एक वाक्य उसके अंदर से या एक शब्द लेकर के बात करता है तो यहां पर पूरा वीडियो दिखाने के बाद भी, पूरा अनएडिटेड वीडियो दिखाने के बाद भी ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर है कि मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि हमने 68 जगह पर जहां पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज किए हैं, क्या वो पुलिस जो कंप्लेंट लेती है वो बिना अनएडिटेड वीडियो से लेती है? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसने जो कहा है वो गलत है, तो आप किस स्तर पर जाकर के ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कसाब को फांसी होने के बाद भी कई सारे लोग मानवतावादी दृष्टिकोण दिखा रहे थे, वैसे ये लोग हैं और इनका कोई उपयोग नहीं हिंदुस्तान में, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, जिसके अंदर जैसे यहां पर कई सारे मौलाना है, उन्होंने बताया कि अगर वो ये बात करते हैं तो गलत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको जाकिर का साथ देने के बजाय राष्ट्रवाद का साथ देना चाहिए, सुदर्शन का साथ देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारा नहीं, सत्य का साथ दीजिए। अगर हम गलत थे तो जरूर हमको बताएं, लेकिन हमने सत्य के सिवा कुछ भी नहीं दिखाया। जो भी इस्लाम में बात करने के लिए भी हमने इस्लाम के एक्सपर्ट को बुलाया। हम कहते हैं कि जो गलती जाकिर कर रहा है वो हम नहीं करेंगे। हम धर्म के एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम धार्मिक विषयों के जवाब नहीं देंगे। उसने क्या गलत दिखाया ये दिखाएंगे, आप तय करिए। जो एक्सपर्ट यहां पर आए हैं वो तय करेंगे। इसलिए आज हम उसके उन वीडियो को लेकर बहस नहीं कर रहे, क्योंकि उस विषयों की बहस हमने पूरी की लोगों के साथ बातचीत करके, वो भी वरिष्ठतम धर्मगुरुओं के साथ, इमाम के साथ, मौलानाओं के साथ। एक तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और धर्म के विषय पर कई मस्जिदों के काम भी चलाते हैं हमारे साथ। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, इन्होंने क्या कहा देखिए। बढ़िया किया। क्या समाज में जो भाईचारा है एकता, उसे तोड़ने की साजिश के रूप में नहीं देखते? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले में? जाकिर नाइक जैसे लोग ऐसे हैं कि वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर उनको भड़काते हैं और उनको भड़काने के बाद अगर उसमें कोई यहाँ पर दंगा होता है तो इस जाकिर भाई जैसे लोगों के लिए वो उपयोगी होता है। और इसलिए आने वाले विधानसभा का सेशन में ये हिंदू जनजागृति समिति और बाकी जो मंडली है उन्होंने जो इस विषय में काफ़ी आवाज़ उठाई है, इसको लेकर काफ़ी साइबर क्राइम के पास कंप्लेंट्स की है, मैंने भी की है। तो ये विषय आने वाले हमारे विंटर सेशन में महाराष्ट्र के हम जोर से उठाएंगे और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। जाकिर का हेडक्वार्टर मुंबई है, महाराष्ट्र में। वहां के विपक्ष के नेता ने आने वाले विधानसभा के अधिवेशन में इसको उठाने की टीवी पर कमिटमेंट दी है। कॉलर। हाँ सर, मेरा नाम सुनीता पांडे है। बोलिए सुनीता। आप ही से बोल रहे हैं? हाँ। मैं सबसे पहले तो सुरेश चौहान को बधाई देना चाहती हूँ। हाँ। इन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला। हाँ। तब दोबारा बोलें क्या? आप लाइव में बोल चुकी है, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज ने इस विषय को सबसे ऊपर लेके आए। अभी तक बाकी मीडिया जो है बिका हुआ ऐसा लगता है, कोई भी ऐसे न्यूज नहीं दिखाते। आपने इतना दम दिखाया कि इस न्यूज को भी आपने न्यूज बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मोहम्मद पे कार्टून बनाने के कारण ये किसी का सिर कलम करने की बात करते हैं, तो गणेश के बारे में बोलने पर इसका कलम क्यों नहीं करना चाहिए सर? इसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अगली ईद के ऊपर इसको ही ऐलान कर दो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं कि मोहम्मद आरिफ बेग, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है और भोपाल से सांसद थे, वरिष्ठतम जो नेता है मुस्लिम उनमें से एक माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था? तो हम सब सगे भाई हैं, हमें ये अपनेपन की भावना, ये जज्बा होना चाहिए, गैरियत ना हो। और जो शख्स दूसरे धर्मों का अपमान करे, उनकी मान्यताओं को रद्द करे और उनका मजाक उड़ाए, मैं उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। देखिए, मैंने तो इस कार्यक्रम में कभी भी नहीं कहा कि मैं जाकिर को मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा वो अधिकार नहीं है। और मैं हमेशा वो कह रहा हूं कि जाकिर जो गलती करता है वो हम नहीं करेंगे। एक वरिष्ठतम मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं जो इस्लाम के लिए आज भी काम करते हैं। आगे कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुनते हैं और उसके बाद हम आपको और भी कई वीडियो दिखाएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
हेलो। हाँ हम महेश जोशी सांसद है कांग्रेस के, उनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में काफी ज्यादा मुद्दे उठे और अब महाराष्ट्र बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से हिंदू धर्म और सिख धर्म की भावनाओं पर लगातार आगाह किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, उसके खिलाफ सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है, इस साल शासन किया है इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन कांग्रेस अभी तक मौन है डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर। इस पे आप कहेंगे? देखिए, जाकिर नाइक साहब की जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात को बहुत ज्यादा तूल दिया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, आप जब तक जूते फेंकना दिखाते रहेंगे तब तक जूते फेंके जाते रहेंगे। आप इन बातों को इग्नोर करें। किसी के मांगने से हमको जरूरत है क्या कि हम अपने ईश्वर जिसमें हमारी अगाध श्रद्धा है, आस्था है, हम अपनी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। कितने ही जाकिर साहब आए, उतने ही चले गए। हमारी श्रद्धा धर्म की रक्षा के लिए होती है या हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? मुझे बहुत बार बड़ा विशेष लगता है, जैसे इन महाशय सांसद जी बोल रहे थे कि हमारे अगाध श्रद्धा है। श्रद्धा तो आप आपके फायदे के लिए रख रहे हैं ना, आप भगवान पे श्रद्धा रख के भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं करें। बहुत बार मुझे लगता है, जैसे वृंदावन जाते हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं लोग, राधे राधे कृष्ण कन्हैया के नाम से कितने जय जयकार कराते हैं, अपने आप को लोटांगन करते हैं, पता नहीं क्या क्या धार्मिक चीजें करते हैं, लेकिन जब राधा और श्री कृष्ण के रिश्तों के ऊपर गलत तरीके से उंगली उठाई जाती है तब चुप क्यों बैठे? भगवान से आपको केवल आशीर्वाद चाहिए, आपका पुण्य बढ़ना चाहिए या आपके पापों को घटाना चाहिए या आपके सुखों की प्राप्ति भगवान के द्वारा होनी चाहिए। इस स्वार्थ के साथ पूजा करने वाला धर्म रक्षक नहीं हो सकता, एक स्वार्थी भक्त हो सकता है। देश में आज स्वार्थी भक्ति हो रही है, उस भगवान की रक्षा या उसके शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता है। अगले कॉल से बात करते हैं। हम आपको दिखाते हैं पूनम आजाद, जो कीर्ति आजाद की पत्नी है और बीजेपी की दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष है, क्या कहती है? अगर हमारे धर्म और आस्था पर कोई सवाल उठाता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने दूसरे को धर्म पे, हम जब सवाल नहीं उठा रहे तो हमारे धर्म पे लोग क्यों सवाल उठाते हैं? जब हमारे धर्म के बारे में कोई कहता है तो हमें बहुत जैसे स्वाभाविक एक इंसान को ठेस लगती है। हमें रमेश जी, इसके पहले जो सांसद जोशी थे, महेश जोशी, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, आपको क्या लगा उस प्रतिक्रिया को सुन के? जी देखिए, ऐसे तो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि वो गाली गलौज करते रहे और हम अपने घर में अपनी श्रद्धा रख के रहे। अगर ऐसे है तो मुझे इन महाशय ने ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब इनोसेंस ऑफ मुस्लिम आया तो उसके ऊपर कांग्रेस ने वहां पर उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई? अगर उनको लगता है कि नहीं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, जब सलमान रश्दी की बुक आई तो उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई? अगर उनको लगता है कि नहीं, इनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, किसी ने ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, तो फिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस जब पहुंचाई जाती है तब हम चुप रहे, और जब उनकी भावनाओं को आहत करते हैं कोई तो उसके बारे में लेकिन कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग यह है कि गवर्नमेंट का काम है कि कोई भी कानून के प्रावधान को जहां पर तोड़ मरोड़ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, ये देखे बगैर। लेकिन इस समय पे ये नहीं कर रहे हैं, वो अपना तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, ये स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। फेसबुक पर इसी महेश जोशी की प्रतिक्रिया के बाद निर्मला राघवन चेन्नई से प्रतिक्रिया देती है कि डेनमार्क में कहीं कार्टून निकलता है तो भारत में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ भारत में ही हिंदुओं के खिलाफ अगर जाकिर बात करता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं? हम आपके सामने और भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, कई कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि विष्णु गुप्ता, जिन्होंने आज प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उनकी प्रतिक्रिया खुलेआम, उसके खिलाफ देश में काफी पेंडिंग है मामले, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देवी देवताओं का अपमान हिंदू संगठन नहीं सहेंगे। जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग को लेके हम प्रधानमंत्री जी से हम विरोध करने आए हैं कि जाकिर नाइक को, ये जो हिंदू विरोधी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। पर अब तक काफी लोग अपनी राय को दे चुके हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत हद तक लोग फेसबुक पर इस बात को
रख चुके हैं। हम आपके सामने वो भी कुछ वीडियो लाएंगे कि फेसबुक पर लोगों ने क्या क्या कहा है। लेकिन अब हमारे साथ कुछ कॉलर जो जुड़े हैं, उनमें से कुछ कॉलर को हम यहाँ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से। बोलिए। उन प्रभु श्री राम की नगरी से बोल रहा हूँ जिनका नाम जाकिर जैसा एक महामूर्ख लगभग अपने हर भाषण में एक बार जरूर लेता है। मैं अपने इस टेलीफोन कॉल के माध्यम से इस टीवी को देख रहे, इस चैनल को देख रहे लगभग 85 करोड़ हिंदुओं से जरूर कहना चाहूंगा कि सुदर्शन को मिल रही धमकी ये पूरे संपूर्ण हिंदू समाज पर को मिल रही एक धमकी है। ये सिर्फ एक सुदर्शन को, एक व्यक्ति को या एक पत्रकार या एक चैनल को मिल रही धमकी नहीं है। और जहाँ तक जाकिर को सुअर कहने पर किसी की आपत्ति का सवाल है, तो बस मेरा उससे बस एक सवाल कि अगर उनका खुद का परिवार या उनकी बहन या उनका भाई किसी कन्वर्जन की जद में आया होता किसी व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ। जहाँ तक जाकिर जैसे किसी व्यक्ति की बात है या उसको कोई व्यक्ति बुरा कहे, अगर बुरा को बुरा कहा जाता है तो हमारे देश में उसका मुंह पकड़ा जाता है। हम हिंदुओं की या हम पूरे भारतीय समाज की, भारतीय संचेतना में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति की यही कमी है कि अगर कोई बुरा को बुरा करा। आज सुदर्शन ने किसी एक व्यक्ति का पर्दाफाश किया, कल उसके ऊपर 100 लोग मुंह भाई खड़े हो जाएंगे कि सुदर्शन चैनल गलत कर रहा है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। जहाँ तक कि बहुसंख्यक को गलत करने, कहने की या समझने की एक प्रथा हमारे देश में चल चुकी है, उसी की धारा में बहना हो, वही आज हमारे देश के जो गर्त की तरफ या पतन की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरीके से केवल एक जाकिर जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर इतने अपमानकारक टिप्पणियां की, उसको केवल सुअर का बच्चा एक व्यक्ति ने बाइट पर कहा, हालांकि हमने उसका खंडन किया, फिर भी कितने लोगों को गुस्सा है और कॉल आना शुरू हो गए। कल्पना करिए, आपको ये कहने पे इतना गुस्सा आता है तो जाकिर जब गणेश भगवान है नहीं, शंकर भगवान है नहीं, या ओ शंकर तू मैं जब बोलता है तो क्या उसके भक्तों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? आप अपने से तय करिए कि दूसरे को यह अधिकार है या नहीं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। बोलिए। हेलो। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? सर, मेरा नाम विष्णु गुप्ता। हाँ, बोलिए विष्णु। सर, मेरा नाम विष्णु गुप्ता, मैं हिंदू सेना से हूँ। हाँ। आज मैंने हम लोगों ने पीएम हाउस के बाद प्रोटेस्ट किया जाकिर नाइक के खिलाफ, क्योंकि जाकिर नाइक हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। हाँ। उसके विरोध में हमने प्रधानमंत्री के निवास के बाद प्रोटेस्ट किया और साथ ही प्रधानमंत्री से मांग की कि जाकिर नाइक को तुरंत गिरफ्तार करें और साथ ही पीस टीवी पे बैन करें। हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया, हमको पुलिस गिरफ्तार करके लाई है और हमें यहाँ 6 घंटे से रखा गया है। हम 2 बजे आ गए थे, इधर रख लिया तक एसीपी और एसएचओ पता नहीं कहाँ दोनों लोग मिलके डिनर कर रहे हैं और हमको अब तक इधर ही रिटर्न करके रखा गया है। मतलब अभी तक आप लोगों को पुलिस स्टेशन से रिहा नहीं किया गया? यस। और आपके साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी डिटेन किया गया इनलीगल तरीके से, यह भी सुनने को आया है। किनको जी? शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये वही है जिन्होंने ये जिनके गले में स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ये पीला पट्टा जिन्होंने डाला हुआ है, विष्णु गुप्ता, इन्होंने इस अपने कॉल करके अपनी बात को रखा। ये पुलिस स्टेशन के अंदर से बात कर रहे थे कि अभी तक यहाँ के पुलिस के प्रमुख लोग आए ही नहीं है हमसे मिलने या हमको पूछने क्या धारा लगानी है, ये तय नहीं हुआ है। शायद प्रधानमंत्री आवास से कोई संदेश जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय किया जाएगा, तब तक इनको बगैर किसी धारा के अंदर रखा गया है। थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली है कि कुछ बच्चों को भी इस अरेस्ट में लिया गया है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं केटी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार कुछ करना चाहती है देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए न्यायालय को कुछ ज्ञान करना चाहिए, संज्ञान में ला करके न्यायालय को। जी हाँ। हाँ, मैं केटी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। यही कि न्यायालय को संज्ञान में ला करके
उसका इलाज करना चाहिए और उसे आदेश करना चाहिए कि इसे सैनिक में डालकर इलाज किया जाए। देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा खतरा हो गया हिंदुस्तान के लिए, क्या ये पूरी दुनिया के सारे धर्मों के लिए बहुत बड़ा, जब इस्लाम और वैदिक धर्म सभी इसका खिलाफत कर रहे हैं, तो खुलेआम क्राइम कर रहा है, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी विडंबना है अब तो इस देश की। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। हाँ, बोलिए अब्दुल भाई। हाँ, मैं सुदर्शन चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, उससे मुझे आपत्ति है। हाँ, सुनिए। बोलिए। हाँ, सरदार जी ने कहा था कि गुरु नानक जी बाबा काबा गए थे, तो काबा 3000 साल जितना था, 1000 साल पहले गए थे, तो क्या करने गए थे वहाँ पर? उस जमाने में जहाज था नहीं, शिप था नहीं, है, कितना मुश्किल से कष्ट करके गए थे, तो क्या करने गए थे? मेरा उनसे सवाल तो मेरा पूछना, उनसे क्या करने गए थे? पिकनिक करने गए थे या काबा हज करने गए थे? आप इस विषय का जवाब तो पहले दिया जा चुका है कि रमेश जी शायद इस विषय पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएगी। शायद उस दिन जो एक्सपर्ट थे, मैं 61 वाली बात को अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, हम आपको वीडियो थोड़ी देर में इसका दिखाते हैं कि क्या जवाब इस विषय का दिया गया था। हम आपको दिखाते हैं कि सिया समुदाय के इमाम सैयद मंसूर आवेद नजफी, इन्होंने क्या कहा जाकिर के ऊपर। मैं आपको ये बता रहा हूं चैलेंज के साथ कि वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो इराक में अलकायदा की फंडिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो बेकसूरों को इस्लाम के नाम पर मार रहे हैं, जान ले रहे हैं उनकी, वही लोग जाकिर नाइक की फंडिंग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा आरोप है। ये आरोप तो इस कार्यक्रम में आने वाले किसी भी हिंदू नेता ने भी नहीं लगाया, जो एक सिया समुदाय के इमाम ने लगाया है और सीधे कहा है कि अल कायदा को और लादेन को, तालिबान को फंडिंग करने वाले लोग ही जाकिर को फंडिंग करते। मैं दोबारा इसको दिखाना चाहूंगा क्या कहा, जरा गंभीरता से इसको लीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं चैलेंज के साथ कि वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो इराक में अलकायदा की फंडिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान की फंडिंग कर रहे हैं, जो बेकसूरों को इस्लाम के नाम पर मार रहे हैं, जान ले रहे हैं उनकी, वही लोग जाकिर नाइक की फंडिंग। अभी जो थोड़ी देर पहले काबा के बारे में कॉल किया गया, हम उसका वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर हम नहीं दिखा पाते इसी कार्यक्रम में तो आप YouTube पर youtube.com/sudarshan TV चैनल, इस हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। रही बात तो इतने दूर कैसे गए थे ये जो आप पूछ रहे, तो बाबर जब वहां से ईरान से यहां तक आ सकता है, तो क्या गुरु नानक देव जी यहां से वहां तक नहीं जा सकते? ये सवाल गलत है। लेकिन रही बात ऑथेंटिक उसके जवाब की, वो वीडियो भी हम आपको YouTube पर देख सकते हैं। हम अब आपको संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा दिखाते हैं। लेटर लिखा है गृह मंत्री को, हमारा काम चालू है। हमने लेटर लिखा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, हमने लेटर लिखा है ठाणे के पुलिस कमिश्नर को। जहां भी जाकिर नाइक आएंगे उसको आप रोक दीजिए, नहीं तो शिवसेना अपना काम करेगी। शिवसेना क्या इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन आंदोलन भी करेगी? ऐसे आपने कहा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को आप गंभीरता से उठाने जा रहे हैं, सड़क पे भी कोई आंदोलन? जाकिर नाइक कोई इतना बड़ा हमारे लिए आदमी नहीं है। उनके पास पैसे की ताकत है तो न्यूज़पेपर के पेज खरीद लेते हैं। स्पेस सेलिंग का जो मामला होता है, पेड न्यूज ज्यादा उनकी है, और सरकार पर हम दबाव डालेंगे। अगर हम उनके खिलाफ नारे देंगे तो ये छोटी व्यक्ति है, बड़ी हो जाएगी। हम उसको बड़ा नहीं करना चाहते। उनकी औकात है, उनकी औकात में उनको रहने दो। एक कॉलर से बात करते हैं। कॉलर के साथ साथ हम आपको वीडियो दिखाते हैं। कॉलर के पहले वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि उरैया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका एक कड़ा विरोध वहां के ग्रामीणों ने और ग्रामस्थों ने किया है। देखिए। जाकिर नाइक को हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सिंधु प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी है जो हिंदू हित की
की बात करेगा जाकिर नाइक को, जाकिर नाइक को हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सिंधु प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद पानी है जो हिंदू इनकी बात। उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो रहा प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास देश भर के ऐसे अब कई विजुअल्स आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद लोगों के मनों में गुस्सा अब व्यक्त होने लगा है। जाकिर का इसके बाद क्या, इसका जवाब एक तरीके से मिलना शुरू हुआ है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो बता रहे हैं इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप ये जो अपने जाकिर नाइक है, जाकिर नाइक जो है उसका अपना किस जगह पे इसमें अपना वो तबाही है, नहीं आप कहना क्या चाहते हैं उसके विषय में दीजिए। और दूसरा जो है हमने इसके विषय में अपने FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन वो अपने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट और प्लेस के जो है समिट के विषय में अपने FIR दर्ज नहीं करा पाए। तो मैं यहाँ से बिंदास बोल से अपने एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आप पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ अपने जाकिर नाइक का पर्दाफाश करने के लिए। और मैं जाकिर नाइक को अपने खुले में अपने बिंदास तरीके से बोलना चाहता हूँ कि जाकिर, तूने अभी तक किसी क्षत्रिय के सामने भाषण नहीं दिए होंगे। अगर तू अपने मुस्लिम है और अगर इस प्रकार से एक गलत तरीके से भाव व्यक्त कर रहा है तो एक क्षत्रिय के सामने, मेरे जो क्षत्रिय के सामने आकर के अगर भाषण देगा तब तक तो पता चलेगा कि हिंदुत्व क्या होता है और ये इस तरीके से बरगलाना क्या होता है। ओके सर, चलिए धन्यवाद अपनी बात को रखने के लिए। हम अगले कॉलर से आपकी बात कराते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी आपने जो ये दिखाया जाकिर नाइक का, इसके खिलाफ हिंदुओं को खुद ही लामबंद होना पड़ेगा, सरकार से उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार अगर कुछ करना चाहती तो आजादी के बाद से बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये जाकिर नाइक जैसे लोग रोज पैदा होते हैं और हिंदुओं के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ इस प्रकार के दुष्प्रचार करते ही रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद रमेश जी। हम इस कॉल के साथ इस कार्यक्रम को अब खत्म करेंगे क्योंकि इसके बाद हमको जाकिर का पर्दाफाश का लास्ट एपिसोड भी करना है। इस कॉलर ने जो कहा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप एक हिंदू संगठन के प्रवक्ता है, सामाजिक क्षेत्र में आपकी संस्था इतनी काम करती है, देश भर में कई ऐसी संस्थाएं काम करती है, लेकिन उनकी उदासीनता एक गंभीर मुद्दा नहीं है क्या? जी, वास्तविक रूप से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि आजकल राजनीति के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। वो बहुत सबसे बुरी बात यही है कि हर एक चीज का आधार उसको राजनीतिक स्तर पर बनाया जाता है, या राजनेताओं से जो किसी भी भ्रष्टाचारी को आज तक अरेस्ट नहीं कर सके, जिन्होंने जी न्यूज के संपादकों को अरेस्ट किया लेकिन अपने किसी भ्रष्टाचारी मंत्री को अरेस्ट नहीं किया, जो अब तक अफजल गुरु को फांसी नहीं दे सकते हैं, उस गवर्नमेंट से हम क्या अब आसर रख सकते हैं? इसके लिए मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट की आशा छोड़ करके हम सबको रास्ते पर उतरना चाहिए। और जो हमने उसके खिलाफ आज पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई है, FIR दर्ज करवाई है, ना कि केवल उसके साथ कल से हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। कल जहां पर थाने जिले में मुमरा में उसका कार्यक्रम है, वहां पर हम आंदोलन से शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कल वहां पर होगा, परसों सिद्धिविनायक मंदिर के यहां पर होगा। तो इस आंदोलन के माध्यम से ही हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि हिंदुओं के बारे में आप हिंदुस्तान में रह करके नहीं बोल सकते हैं। हमें आपके इस्लाम के प्रचार के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने कार्यक्रम के अंदर आप अगर हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे, तो हम ये बात नहीं सहेंगे। इस बात का हम केवल यहां पर बोल करके नहीं, हम रास्ते पर उतर करके आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं। कार्यक्रम के आखिर में तो मैं यही कहूंगा कि आगे क्या, इसका जवाब तो आपको देना है, क्योंकि मैंने तो सवाल उठाया है, मैंने अपना काम किया है, जितना करना चाहिए एक टीवी चैनल ने उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया है। सारे खतरे मोल कर, सारे दुश्मनी मोल कर, जो भी होगा देखा जाएगा,
इसके साथ हम उतरें और आपके सामने ये 3 बिंदास और 6 जाकिर के पर्दाफाश लेके आए। अब आगे क्या, मैं नहीं, आपको जवाब देना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।